अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं रोज़ाना आपको एक हफ्ते में 4 या 5 ऑलमोस्ट 5 जो है मैं अपनी व्लॉग्स बनाता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। मेनली मेरा कंटेंट जो होता है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड होता है। इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सच्ची और खरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लाइक पॉजिटिव बात बताता हूँ। जो होने वाली वो बात होती है मैं वो बताता हूँ, जो नहीं होने वाली बात होती है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। उसके ऊपर आपकी जो भी राय हो, आई होप कि आप एक पॉजिटिव राय ही लेते होंगे। अब तक जितने लोग, जितना मुझे रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझे यही बोलते हैं कि आपका काफ़ी पॉजिटिव जो है अपनी एडवाइस देते हैं। मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो हूँ नहीं। हाँ, मेरे पास इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का डिप्लोमा ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टाइम की किल्लत और कुछ अपने पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे सका, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। थोड़ा सा कोविड का सीज़न आ गया, कोविड का सीज़न कह रहा हूँ मैं, कोविड आ गया तो उस वजह से मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ, तो मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे सका। तो बट ये एक डिग्री है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, शौक भी है, तो दिल करता है कि लोगों को अच्छी और पॉजिटिव लाइक ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि इमिग्रेशन के मामला तो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं। हालात जो है कनाडा में तकरीबन यहाँ पर अब आज यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो साहब की लेबर गवर्नमेंट, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन भी कॉल हो सकते हैं। तो अगर अर्ली इलेक्शन कॉल हो गए और कंजर्वेटिव आ गए तो फिर आप लोग अच्छे की ज़्यादा उम्मीद ना रखिएगा। दे आर लाइक वो अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनके कुछ अपने पैमाने हैं, कुछ उनके अपने सिस्टम है जिसके तहत वो चलना चाहते हैं। एनीवे, तो कुछ थोड़ी बहुत ऐसा ऐसा नहीं कि कनाडा की सारी इमिग्रेशन ही बंद हो गई है तकरीबन। वो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, नहीं आने दे रहे हैं और लोग परेशान हो गए यार अब कनाडा ने बंद कर दिया तो क्या होगा। यहाँ से यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी ऐलान कर दिया कि भाई जो है अब वहाँ पर बर्थ राइट का भी वो ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन वो भी मैंने आपको अपना कल का जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि वो इतना आसान नहीं है। उनको पूरी जो है एक अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी, जब उनको चेंज करना पड़ेगा। एनीवे, हम अपने अपने कनाडा के पास स्टिक रहते हैं। तो कुछ 2-3 कैटेगरीज हैं जो मैंने निकाली, उसके ऊपर अभी भी काफ़ी काम हो रहा है। और अगर आप चाहें तो एक ऐसी अच्छी एक पॉजिटिव एक अच्छे कहते हैं ना कि जिसे रिजल्ट ओरिएंटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके और या लॉयर से रब्ता करके आप अपना जो है ये केस डिस्कस कर सकते हैं कि इन कैटेगरीज के अंदर अगर आप फॉल करते हैं, अगर आप उसके अंदर एजुकेटेड हैं, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, देन गो फॉर इट। अदरवाइज जो है आप इसके अंदर जो है इसके अंदर ट्राई ना कीजिएगा। अपना पैसा आपका वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा और बाद में जो है आप डिसहार्ट भी होंगे कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पैसे भी ज़ाया हुए, मेरा वक्त भी ज़ाया हुआ, मैं मेंटली और फिजिकली तौर पे भी मैं डिस्टर्ब हुआ। तो ये 3 कैटेगरीज मैं आपको बता दूं। इनमें से नंबर 1 कैटेगरी सीनियर केयर गिवर्स की है, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि ओल्ड एज होम्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर माशाल्लाह से लोगों की एज भी ठीक ठाक है। तकरीबन एवरेज जो है 70+ यहाँ पर लोगों की जाती है। जो मैंने अब तक जितने यहाँ पे लोगों को देखा तो माशाल्लाह से ऐसे घूम रहे होते हैं, लेकिन दे नीड उनको केयर गिवर की ज़रूरत होती है। तो उसमें कुछ प्राइवेट केयर गिवर्स भी होते हैं और उसमें यहाँ पर कंपनीज भी हैं। अगर आप इसके अंदर कोई डिप्लोमा रखते हैं, कोई एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई डिग्री है आपका, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये फील्ड कोई बहुत शुरू में थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन इतनी कोई मुश्किल फील्ड नहीं है। इसके अंदर आपको उनके घर पे जाना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। वो थोड़ी बहुत आपसे बात वगैरह करते हैं, आप उनको कुछ घर के कुछ काम वगैरह होते हैं। एक काम थोड़ा सा हमारे रिश्तेस के लिए डिफ़िकल्ट होगा, उनके डायपर्स वगैरह एक आध बार चेंज करना पड़ता है। और जो है वो टीवी वगैरह देखते हैं, आपके साथ बैठ के बात करते हैं। फिर वो नॉर्मली 5-6 बजे ये लोग सो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने जितने भी मेरे केयर गिवर्स यहाँ पे मुलाकात हुई है, तो वो लोग अपना टाइम जो है वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, अपना वो छोटा मोटा अपना अपना काम करते रहते हैं। उनकी बस टेक केयर करनी होती है कि रात बेरात उनको अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई या कि वॉशरूम वगैरह में जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह की एक जॉब होती है। ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन खिदमत वाली भी फील्ड है। जैसे हम अपने बुजुर्गों की पाकिस्तान में खिदमत करते हैं, यहाँ पर खिदमत करेंगे तो वहाँ पर अल्लाह अजर देगा, यहाँ पर अल्लाह आपको अजर भी देगा, साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो इस फील्ड के अंदर आपको सोचना चाहिए और सोचा जा सकता है। दूसरी है भैया रिमोट एरियाज़ की। यहाँ पर जो कनाडा इट्सेल्फ बहुत बड़ा है, आपको पता है कि यानी कि अमेरिका से एरिया वाइज बड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ बहुत हैं, जहाँ पर अगर आप उसके ऊपर सर्च करेंगे, जो प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर दे सकता हूँ, जो कि मेरा एक बचपन का दोस्त है। मैं उसके साथ कोलेब्रेशन करके मैं आप लोगों के साथ या आपके केसेस को जो है वो थ्रू करा सकता हूँ।
तो अगर आप चाहें तो ये रिमोट एरियाज़ देखिए आपको जैसे हमारे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, हमारा बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा है और आबादी उसकी कुछ भी नहीं है और एक रिमोट एरियाज़ के अंदर लोग जाके रहते हैं, है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही ना, करेंसी तो पाकिस्तान की चलती है ना। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपको पीआर कार्ड मिल जाता है रिमोट एरियाज़ में रहने के लिए। थोड़ा सा हार्डशिप्स होती हैं, मुश्किल होता है, वहाँ पर स्नोफॉल भी ज़्यादा होती है, आबादी ना होने के बराबर होती है, लेकिन वहाँ पर नियर बाई कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पर जो है ये जब एरियाज जो रूरल एरियाज भी होते हैं, जो रिमोट एरियाज भी होते हैं, वहाँ पर भी एक प्रॉपर एक लाइफ की जो नीड्स होती हैं वहाँ पर एक प्लाजा बना दिया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपका ग्रोसरी अवेलेबल होती है, हाउसिंग होती है, तो सब चीज़ होती है, लेकिन वो शहर से बहुत दूर होता है, 4-5 घंटे की ड्राइव के ऊपर होता है। अगर आप चाहें तो वो इसकी इस कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं, इसलिए ही डेस्परेट हैं यहाँ आने के लिए, तो इस कैटेगरी में आप आ सकते हैं और अपना पीआर कार्ड लेने के बाद कुछ अर्सा उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करने के बाद आप यू कैन कम बैक टू लाइक मॉन्ट्रियल और टोरंटो और कैलगरी और वैंकूवर, किसी भी सिटी में आप मूव हो सकते हैं। 3-4 साल थोड़े से हार्डशिप में होंगे, लेकिन आप उसके बाद ज़िंदगी आसान हो सकती है। तीसरा जो है उसमें वो बड़ी ही मज़े की फील्ड है, अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो है फ्रेंच की। देखिए दे नीड फ्रेंच पीपल, उनको यहाँ पे फ्रेंच पीपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉन्ट्रियल के अंदर। अगर आप फ्रेंच आती है, नहीं आती तो आप क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं फ्रेंच। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, फ्रेंच के जो ड्रॉज होते हैं उसके अंदर नंबर भी उनकी रिक्वायरमेंट वो का नंबर भी कम होता है। अगर आप चाहे तो ये क्लासेस ले सकते हैं कराची में, पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेकर बड़ी अच्छी फ्रेंच बोलते हैं। यार मैं तो सोचता हूँ कि मैं भी थोड़ी बहुत सीख लूँ तो बड़े काम आती है। मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल में जाते हैं, उनकी फ्रेंच क्लास होती है तो वो थोड़ी बहुत बोलते हैं, तो उनसे एक आध जुमला सीखने को मिल जाता है। बहरहाल 0/0 ऐसी को मजाक से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए बेस्ट है कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, सीनियर केयर गिवर की, रिमोट एरियाज़ में रहने की, और तीसरी फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप कर लेते हैं। इसकी आप जाके रिसर्च कीजिएगा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप रिक्वायरमेंट के अंदर फॉल करते हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, इतनी डेस्परेशन ना शो कीजिएगा। इस वक्त दुनिया के हालात इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। जहां अगर आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी, अगर आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, किसी एजेंट की बातों में आए बगैर अपने दिल की तसल्ली कीजिएगा कि यार मैं इस फील्ड के अंदर आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मेरी एजुकेशन है, मैं इस चीज़ के अंदर फॉल करता हूँ, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। अदरवाइज आपको ये अपना टाइम और मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें देखिए मुश्किलात आती हैं तो आसानियाँ भी आ जाती हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें आसान ही होंगी, थोड़ा सा सब्र कर लें और वेट करें। इस वक्त तो देखिए दुबई के हालात भी ऐसे होंगे। दुबई ने तो इवन इंडियंस तक के वीज़े उन्होंने टाइट कर दिए, उनकी रिक्वायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइट आते जा रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। तो जहाँ अगर आपको मौका मिल रहा है तो वहाँ की ट्राई कीजिएगा। स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अगर आप डेस्परेट हैं आने के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो डोंट गिव इट अ ट्राई। अपना फिर अगेन वही मनी टाइम वेस्ट न मत कीजिएगा। ये बड़ी हार्ड एंड मनी होती है, बड़ा लोग अपने चीज़ें बेच बाच कर दुनिया की जो है वो कंट्रीज़ के अंदर आना चाहते हैं। तो जब आपके लिए वक्त होगा तो इंशाल्लाह ताला हालात भी साजगार हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए असबाब भी बना देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरीके से कनाडा, अमेरिका, यूके या लंदन वगैरह में आप पहुंच गए। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और आप मुझे फेसबुक के मेरे चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, मुझे आप टिकटॉक के ऊपर भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।